गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द बुक द फर्स्ट फ्लाइट। और इस बुक का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये बुक जो है आपकी ये जो चैप्टर है आपका ये दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम दोनों ही पार्ट एक साथ कवर करेंगे सो दैट जो क्यूरियोसिटी बनी रहती है ना स्टोरी को अंडरस्टैंड करने की वो क्लियर हो जाए साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। The 100 Dresses Part 1 is a story written by Eleanor Estates. तो राइटर कौन है हमारे? Eleanor Estates. This story revolves around a Polish girl, Wanda Petronsky, and her arrogant classmates, primarily Peggy and Madeline, who would always tease her for her appearance and attire. तो ये जो स्टोरी जिसके चारों तरफ रिवॉल्व होती है वो एक बच्ची के बारे में है जो कि पॉलिश गर्ल है, सिटीजन ऑफ पोलैंड, वेंडा पेट्रॉन्स्की, और उसकी क्लासमेट है जो बहुत एरोगेंट है। उनके नाम है पैगी एंड मैडलिन, हु वुड ऑलवेज टीज हर। वो क्या करती है, हमेशा उसको टीज करती रहती है फॉर हर अपीयरेंस एंड अटायर, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है थोड़ा डिफरेंट है उन लोगों से, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री पोलैंड। और उसका जो अटायर है उसका जो क्लोथिंग सेंस है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। वेंडा वॉज अ जेंटल गर्ल हु हैड इमिग्रेटेड टू अमेरिका। ये बच्ची पोलैंड की है बट अब ये कहाँ पर आ गई है? अमेरिका में आ गई है। विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ आ गई है। हर पेरेंट्स एनरोल्ड हर इन अ स्कूल दैट मेनली कंसिस्टेड ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स। जिस स्कूल में उसके पेरेंट्स ने उसको एनरोल करवाया उस स्कूल के जो मेनली बच्चे हैं वो सभी अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं। हर क्लासमेट्स वुड ऑफन मेक फन ऑफ हर नेम। अब क्योंकि बाकी सबके सरनेम उस बच्ची के सरनेम से डिफरेंट है, बिकॉज दे आर अमेरिकन्स, और ये बच्ची जो है ये पोलैंड की है, पेट्रॉन्स्की। तो इसका जो सरनेम है ना, इस सरनेम से वो उसको टीज करने लगते हैं फ्रॉम अदर्स एंड ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट। अक्सर उसको टीज करते रहते हैं ये बच्चे। Being poor, Wanda wore a faded blue dress. वो थोड़ा पुअर बच्ची है, गरीब बच्ची है, so she used to wear blue dress. वो एक पुरानी सी ब्लू कलर की ड्रेस पहनती है स्कूल में, and always remained quiet. और वो हमेशा शांत रहती है क्लास में, and rarely said anything when she was teased by her classmates. और जब उसके क्लासमेट्स उसको टीज करते हैं तो it really happened कि उसने कभी कुछ कहा हो। She had no friends and would always remain lonely in school. अब उसका कोई फ्रेंड नहीं है, वो हमेशा alone रहती है स्कूल में। She came from bogging heights and her feet were usually smothered with dry mud. अब वो बच्ची जिस जगह से आती है वहाँ से, वो जगह का नाम यहाँ पे गिवन है bogging heights, तो उसके पैरों में हमेशा उसके जो शूज़ है उसमें हमेशा कीचड़ लगा रहता है। So she sat in one corner of the classroom. अब बाकी बच्चे अगर दे आर फ्रॉम बेटर प्लेस से आने वाले हैं तो उनका जो बिहेवियर है दैट मस्ट बी डिफरेंट, तो वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बिहेव करते हैं। सो नाउ ये जो बच्ची है शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ अ क्लासरूम, वो एक क्लासरूम के कॉर्नर में बैठ जाती है। पैगी एंड मैडी वुड ऑफन रिडिक्यूल हर अपीयरेंस। हमेशा रिडिकल करेंगे उसकी अपीयरेंस का मजाक उड़ाएंगे। एंड ड्रेसिंग सेंस, और उसकी ड्रेसिंग सेंस का भी मजाक उड़ाएंगे। टायर्ड ऑफ ऑल द टॉन्टिंग रिमार्क्स, अब वो परेशान हो चुकी है, हमेशा टॉन्टिंग रिमार्क्स उसको मिल रहे हैं। शी वंस क्लेम्ड टू हैव 100 ड्रेसेस। एक बार वो क्लेम कर देती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एंड 60 शूज इन हर क्लोजेट एट हर होम, और उसके घर पर जो क्लोजेट है उसमें 60 शूज है। पैगी एंड मैडी ग्रू मोर इंक्विजिट अबाउट हर क्लेम। अब ये जो बच्चियाँ हैं दोनों जो हमेशा उसको इसी चीज़ के लिए टीज करती है, पैगी एंड मैडी, तो इनको थोड़ा इंक्विजिट हो जाता है, लाइक दे वांटेड टू नो मोर अबाउट हर एंड वंडर्ड व्हाई शी वोर द सेम ड्रेस टू स्कूल। अब वो सोच रही है कि वो हमेशा फिर एक ही ड्रेस क्यों पहन के आती है। इफ़ शी हैड सो मैनी ड्रेसेस इन हर वार्डरोब, अगर उसकी वार्डरोब में इतनी सारी ड्रेसेस है तो हमेशा यही ड्रेस क्यों पहन के आती है। As time passed, Peggy and Maddie wouldn't miss an opportunity to tease Wanda and always waited for her before school. अब जैसे जैसे समय गुजर रहा था, Peggy and Maddie
वुड नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो दोनों बच्चियाँ हैं पैगी एंड मैडी, ये एक चांस भी मिस नहीं करती है उसको टीज करने का। एंड ऑलवेज वेटेड फॉर हर, वो हमेशा वेट करती रहती है स्कूल स्टार्ट होने से पहले, सो दैट दे कुड मेक फन ऑफ हर, ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। ननदरलेस वेंडा हार्डली पेड हीड टू देयर टीजिंग रिमार्क्स। फिर भी जो वेंडा है शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो उनके रिमार्क्स की तरफ ध्यान भी नहीं देती है। Maddie was a poor girl herself and she did not approve of Peggy's teasing Wanda at all times. अब ये जो दो बच्चियाँ हैं मैडी एंड पैगी, इसमें जो मैडी है ना वो खुद भी एक गरीब बच्ची है, इसलिए वो भी हमेशा जब वेंडा को टीज किया जाता है पैगी के द्वारा, तो वो हमेशा उसको प्रूव नहीं करती, क्योंकि उसको भी थोड़ा बहुत लगता है कि वी शुडंट डू इट। However, she was terrified that she could become the next target if she objected. लेकिन वो थोड़ा डरती है ये जो बच्ची है मैडी से, उसको मैडी जो बच्ची है वो पैगी से थोड़ा सा टेरिफाइड है, थोड़ा सा घबराती है कि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट मुझे ये टारगेट बना दे। शी वॉज अफ्रेड दैट शी माइट ऑल्सो लूज हर बेस्ट फ्रेंड, और उसको ये भी डर था कि अगर वो ऑब्जेक्शन करती है तो उसकी जो फ्रेंड है वो भी उसकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी इफ़ शी कंप्लेंट। Although Peggy's purpose was not always to hurt Wanda unnecessarily, she was more eager to know why Wanda was lying about having 100 dresses and 60 pairs of shoes in a closet when asked. अब Wanda जो है वो unnecessarily जो पैगी है वो हमेशा उसको हर्ट तो नहीं करना चाहती है, लेकिन अब उसके माइंड में एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि वेंडा ने झूठ क्यों बोला उसके सामने कि उसके पास 100 ड्रेसेस है एंड 60 पेयर ऑफ शूज़ है उसकी क्लॉजेट में। मीनवाइल अ ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड इन द स्कूल। अब स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, कलरिंग एंड ड्राइंग कंपटीशन हेल्ड होता है, in which all the students had participated and Maddie was confident that Peggy would win the competition among girls. ये जो मैडी बच्ची है उसको लगता है कि पैगी जो है ना वो पक्का इस कंपटीशन में विन होने वाली है। पैगी और मैडी है वो दोनों फ्रेंड्स राइट, जो टीज करती है हमेशा। A few days passed and Wanda did not turn up for the school. कई दिन हो जाते हैं लेकिन जो वेंडा है वो स्कूल में नहीं आई है। But nobody noticed her absence. अब किसी को नोटिस नहीं हुआ कि वो क्लास में नहीं है, एब्सेंट है, एज शी हैड नो फ्रेंड्स इन हर क्लास, क्योंकि क्लास में उसका कोई फ्रेंड नहीं है। सून द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन वॉज डिक्लेयर्ड। अब जल्दी ही कॉम्पिटिशन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है एंड वेंडा पेट्रॉन्स्की, हियर हु इज द विनर, वेंडा पेट्रॉन्स्की won the competition in which she drew beautiful sketches of 100 dresses. तो उसमें वेंडा नाम की जो बच्ची है वो कंपटीशन विन करती है। उसने 100 ड्रेसेस का एक कलेक्शन था जो उसने बनाया था उसके अंदर। won the competition which she drew, उसने क्या ड्रॉ किया था? 100 ड्रेसेस। पैगी, मैडी एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स वर ऑस्ट्रक। अब पैगी, मैडी और बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं सबके सब ऑस्ट्रक हो जाते हैं, सब सोचते हैं हुआ क्या, शॉक हो जाते हैं विद वेंडास क्रिएटिव वर्क, क्योंकि वेंडा इतनी क्रिएटिव है। फाइनली द ट्रूथ केम आउट अबाउट द 100 ड्रेसेस। अब बहुत जल्दी इसका सच बाहर आता है दैट वेंडा ऑफन क्लेम टू हैव इन हर क्लोजेट, कि जिसके बारे में वेंडा हमेशा अपनी क्लोजेट में उसके पास इतना कुछ है, वो हमेशा जिसके बारे में क्लेम करती है उसके बारे में बात क्लियर हो जाती है। क्या? पैगी एंड मैडी felt guilty for teasing and underestimating Wanda's talent and treating her badly. अब जो पैगी एंड मैडी है इनको थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि उन्होंने हमेशा वेंडा को अंडर एस्टिमेट किया, उसके टैलेंट को अंडर एस्टिमेट किया, और दे हैड केप्ट ऑन ट्रीटिंग हर बैडली। ये सब चीज़ें सोचकर उनको भी बुरा लगता है। दे रियलाइज दैट वेंडा वॉज अ टैलेंटेड गर्ल। अब उनको रियलाइज़ होता है कि जो वेंडा है वो तो एक टैलेंटेड गर्ल है, who drew such lovely sketches and was the most deserving winner of the drawing competition, जिसने इतने सुंदर स्केचेस बनाए और वो डिज़र्व करती थी इस कंपटीशन को विन करना। सो दिस वाज द स्टोरी। अब इसका सेकेंड पार्ट हमें पढ़ना है, दैट विल रीड टुमारो। टिल देन, गुड बाय।